जरा सोचिए, आप ऐसी सड़कों पर चल रहे हैं जहां हर पत्थर इतिहास फुसफुसाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहर हैं, जीते जागते सांस लेते हुए स्थान जहां पुराने साम्राज्य और आज की जिंदगी आपस में मिलते हैं। यहाँ एक कॉफी शॉप सदियों पुरानी इमारत में बनी हो सकती है और बच्चे वहां खेलते हैं जहां कभी दार्शनिक बहस करते थे। बीता हुआ समय दूर नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है जो संस्कृति और पहचान को आकार देता है। इन शहरों को घूमना समय की परतों को खोलने जैसा है। मध्यकालीन चर्चों के नीचे रोमन खंडहर, गगनचुंबी इमारतों के बगल में पुराने बाजार। जैसे ही हम गंगा से एथेंस तक का सफर करते हैं, हम सिर्फ घूम नहीं रहे, हम अपने शहरी दुनिया की शुरुआत से जुड़ रहे हैं। वाराणसी गंगा के किनारे बसा दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना भगवान शिव ने की थी। यह हजारों सालों से तीर्थ यात्रा और शिक्षा का केंद्र रहा है। सुबह तीर्थयात्री रस्मों के स्नान के लिए घाटों पर उतरते हैं, जबकि पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं और घंटियां बजती हैं। यह एक ऐसा रोजमर्रा का नजारा है जो सदियों से नहीं बदला है। रात में गंगा आरती नदी के किनारों को आग और प्रार्थना से भर देती है, जो सभी को प्राचीन परंपरा से जोड़ती है। पवित्र मंदिरों और हलचल भरे बाजारों के बीच वाराणसी एक आधुनिक शहर के रूप में फलता फूलता है, जो अपनी रेशम और जीवंत सड़क जीवन के लिए प्रसिद्ध है। आक्रमणों और उथल पुथल के बावजूद इसका आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है, जिसे इसके लोगों की आस्था ने जीवित रखा है। वाराणसी में इतिहास को सिर्फ याद नहीं किया जाता, इसे हर दिन जिया जाता है। दमिश्क सीरिया लगातार बसे हुए सबसे पुराने शहर का खिताब रखता है, जिसकी जड़ें 11,000 साल पुरानी हैं। इसका पुराना शहर प्राचीन बाजारों और भव्य उमैयद मस्जिद का एक भूल भुलैया है, जो पहले के मंदिरों की परतों के ऊपर बना है। यहाँ कारीगर आज भी सदियों पुराने शिल्प का अभ्यास करते हैं और हाल के संघर्ष के बावजूद लचीलेपन की भावना बनी हुई है। ज्यादा दूर नहीं, यरूशलेम आस्था के चौराहे के रूप में खड़ा है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए पवित्र। इसकी पत्थर की दीवारों के भीतर पश्चिमी दीवार, पवित्र सेपुल्कर का चर्च और डोम ऑफ द रॉक दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। यह शहर भक्ति और विवाद दोनों के जीवित प्रमाण है, जहां आधुनिक तनावों के बीच प्राचीन अनुष्ठान बने हुए हैं। इनकी सड़कों पर पैगंबरों और विजेताओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। एथेंस पश्चिमी सभ्यता का पालना 3400 से ज्यादा सालों से बसा हुआ है। एक्रोपोलिस और पार्थेनन आज भी शहर के मुकुट हैं, लोकतंत्र और दर्शन के प्रतीक। एगोरा में आप लगभग सुकरात को बहस करते हुए सुन सकते हैं, जबकि आधुनिक एथेंस ऊर्जा और रचनात्मकता से भरा हुआ है। प्राचीन स्मारक जीवंत मोहल्लों और समकालीन कला के साथ सहज रूप से घुल मिल गए हैं। नील नदी के दक्षिण में लक्सोर, प्राचीन थीब्स, कभी मिस्र की शाही राजधानी था। इसके मंदिर और मकबरे करनाक से लेकर राजाओं की घाटी तक फराव और देवताओं की लुभावनी याद दिलाते हैं। आज एथेंस और लक्सर दोनों ही जीवंत शहर हैं, जहां अतीत की भव्यता एक जीवित उपस्थिति बनी हुई है। इन शहरों को क्या चीज जीवित रखती है जबकि दूसरे फीके पड़ जाते हैं? भूगोल, लचीलापन और पहचान की एक शक्तिशाली भावना। व्यापार मार्गों या पवित्र नदियों पर स्थापित वे संस्कृति और व्यापार के केंद्र बन गए, जो जीवित रहने के लिए लगातार अनुकूलन करते रहे। उनकी सच्ची ताकत पीढ़ियों से चली आ रही सामूहिक स्मृति और परंपराओं में निहित है। ये शहर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि लोगों ने इनमें रहना कभी बंद नहीं किया। बनाना, फिर से बनाना और पुरानी नींव पर नई कहानियां बुनना। वाराणसी की संकरी गलियां, दमिश्क के बाजार और एथेंस के प्लाजा सिर्फ अवशेष नहीं हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी के मंच हैं। उनकी सड़कों पर चलना इतिहास की एक अटूट श्रृंखला में शामिल होना है, यह महसूस करना कि हम एक जीवित कहानी का हिस्सा हैं। इन प्राचीन शहरों में मानवता की धड़कन चलती रहती है, जो हमें याद दिलाती है कि साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन जीवन बना रहता है।